मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाने के बाद क्या आपको चश्मा लगाना पड़ेगा या नहीं? अगर इस सवाल को लेकर आप कंफ्यूज्ड हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर दीक्षा या आपकी चहेती डॉक्टर सनशाइन। आज के इस वीडियो में हम कैटरैक्ट सर्जरी और चश्मे के बीच क्या रिलेशन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन यानी कि कैटरैक्ट सर्जरी में एक्चुअली होता क्या है। तो हमारी आँख के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको लेंस कहा जाता है, और उस लेंस का काम क्या है? फोकस करना। आँख के अंदर का जो लेंस है वो ये इंश्योर करता है कि यंग एज में आप जिस भी डिस्टेंस पर देखें उस डिस्टेंस पर आपको क्लियर विजन मिले। यानी कि अगर आप पास में देख रहे हैं तो भी क्लियर, आप थोड़ा दूर देख रहे हैं तो भी क्लियर, और आप बहुत दूर देखते हैं तो वो भी क्लियर, यानी कि हर एक डिस्टेंस पर क्लियर विजन मिले। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नेचुरल लेंस है वो अपनी शेप को एडजस्ट कर सकता है। जब हमें पास देखना होता है तो वो लेंस बल्ज होकर मोटा हो जाता है, और जब हमें दूर देखना रहता है तो वो पतला हो जाता है। क्योंकि लेंस अपनी शेप एडजस्ट कर सकता है, वो अपनी पावर एडजस्ट कर सकता है और अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट कर सकता है, इसलिए एक नेचुरल लेंस को हम एक पैन फोकल लेंस की तरह समझ सकते हैं। यानी कि वो हर एक डिस्टेंस पर क्लियर विजन देता है। लेकिन कैटरैक्ट सर्जरी में हम नेचुरल लेंस को निकालकर एक आर्टिफिशियल लेंस आई में डालते हैं, और ये आर्टिफिशियल लेंस पैन फोकल नहीं होता। यूजुअली इन लेंसेज का फिक्स्ड फोकस होता है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं और उसका फिक्स्ड फोकस कहाँ पर है, वो लेंस अलग अलग प्रकार का होता है। और आपकी आँख में कौन सा लेंस डाला जाता है इसी पे डिपेंड करेगा कि सर्जरी के बाद आपको चश्मे की ज़रूरत है या नहीं है। कैटरैक्ट सर्जरी के बाद जो डिफ़ॉल्ट लेंस डाला जाता है, जो कि बेयर मिनिमम है या मिनिमम बेसिक लेंस है, वो है मोनोफोकल लेंस। ये लेंस यूजुअली इस हिसाब से एडजस्ट किया जाता है कि आपका दूर का विजन यानी कि डिस्टेंस विजन क्लियर रहे। तो मोनोफोकल लेंस जो है वो आपको दूर का विजन अच्छा देता है, प्रोवाइडेड आपके कॉर्निया पर सिलेंड्रिकल पावर नहीं है। अगर आपके कॉर्निया में सिलेंड्रिकल पावर है, जो कि कुछ टेस्ट से पता चल जाता है, तो आपको मोनोफोकल की बजाय मोनोफोकल टोरिक लेंस यूज़ करना चाहिए। अगर आप मोनोफोकल टोरिक लेंस यूज़ करते हैं तो ही आपका दूर का विजन क्लियर और फोकस्ड रहेगा। लेकिन मोनोफोकल एज वेल एज मोनोफोकल टोरिक लेंस के साथ आपको इंटरमीडिएट और नियर का डिस्टेंस देखने के लिए चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी। सो सिंपल एंड क्लियर स्टेटमेंट, मोनोफोकल लेंस और मोनोफोकल टोरिक लेंस डिपेंडिंग अपॉन कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, दूर का विजन क्लियर देता है, पास के लिए आपको चश्मा पहनना पड़ेगा। अब आते हैं कुछ उन ऑप्शंस पे जो कि आपके पास के चश्मे की ज़रूरत को कम करते हैं या फिर ख़त्म करते हैं। तो इन लेंसेज को आजकल प्रीमियम लेंसेज या प्रीमियम इंट्राऑक्यूलर लेंसेज कहा जाता है। तो अभी समझते हैं कि ये प्रीमियम लेंसेज क्या है। इन प्रीमियम लेंसेज में दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, ईडॉफ लेंसेज यानी कि एनहांस्ड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज या फिर मल्टीफोकल लेंसेज। इन दोनों के बारे में एक एक करके देखते हैं। ईडॉफ लेंसेज जो है ये भी प्रीडोमिनेंटली डिस्टेंस के लिए होते हैं, यानी कि आपका दूर का विजन क्लियर करते हैं, लेकिन ये कुछ हद तक इंटरमीडिएट और माइन्यूट क्वांटिटीज़ में नियर विजन भी देते हैं। यानी कि अगर आपको लैपटॉप यूज़ करना है, अराउंड 60 सेंटीमीटर्स डिस्टेंस पे आपको कुछ एक्टिविटी करनी है, तो उस इंटरमीडिएट डिस्टेंस एक्टिविटी के लिए आपको 90% चांसेस हैं कि चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नियर एक्टिविटी में भी जो थोड़ा बड़ा फॉन्ट है उसको पढ़ने के लिए आपको चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको इस डिस्टेंस पर फ़ोन यूज़ करना है या फिर कुछ बुक रीड करनी है तो उसके लिए आपको चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो ईडॉफ लेंसेज हैं वो आपके स्पेक्टिकल की ज़रूरत को मोनोफोकल से कम कर देते हैं। आपको रूटीन की एक्टिविटीज़ के लिए चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको फाइन और प्रिसीजन वाला पास का काम करना है तो आपको चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ लेंसेज जो कि हैं मल्टीफोकल लेंसेज। मल्टीफोकल या फिर उनको ट्राईफोकल लेंसेज भी कहा जाता है।
अब इन लेंसेज की खासियत ये है कि ये 3 अलग अलग फिक्स्ड फोकस देते हैं, यानी कि ये डिस्टेंस विजन पर भी फोकस देते हैं, इंटरमीडिएट डिस्टेंस पर भी फोकस देते हैं और नियर के डिस्टेंस पर भी फोकस देते हैं। यानी कि अगर आप अपनी आँख के लिए ट्राईफोकल लेंस चूज़ करते हैं तो आपकी चश्मे की ज़रूरत, आपकी रूटीन के कामों में जो चश्मे की ज़रूरत है वो काफ़ी कम हो जाएगी। यानी कि आप इस डिस्टेंस पर भी रीड कर पाएंगे बिना चश्मे के, आप आर्म लेंथ पर भी लैपटॉप या स्क्रीन यूज़ कर पाएंगे बिना चश्मे के साथ। सो मल्टीफोकल लेंसेज या ट्राईफोकल लेंसेज जो है वो आपको स्पेक्टिकल इंडिपेंडेंस देते हैं। तो अगेन टू समराइज, हमने 3 लेंसेज की कैटेगरी की बात की। मोनोफोकल जो कि दूर का विजन क्लियर देते हैं, आपको इंटरमीडिएट और नियर के लिए चश्मा पहनना पड़ेगा। ईडॉफ लेंसेज जो कि दूर का और इंटरमीडिएट डिस्टेंस का विजन क्लियर देते हैं, रीडिंग के लिए आपको चश्मा पहनना पड़ेगा। और मल्टीफोकल लेंसेज जिसमें कि दूर का, इंटरमीडिएट का एज वेल एज पास का, तीनों डिस्टेंसेस पे आपको चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या ये स्पेक्टिकल इंडिपेंडेंस 100% है? वेल, नॉट एग्जैक्टली। मेजॉरिटी ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए मल्टीफोकल लेंसेज आपको स्पेक्टिकल्स या चश्मे से फ्री कर देता है, लेकिन बहुत ही फाइन काम है, बहुत ही बारीकी या फोकस वाला अगर काम है तो उसके लिए आपको चश्मे की ज़रूरत मल्टीफोकल लेंस में भी पड़ सकती है। फाइन काम, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मदरबोर्ड रिपेयर कर रहे हैं जिसमें बहुत छोटे छोटे चिप्स हैं, या फिर आप वॉच मेकर हैं, आप ज्वेलरी हैंडल करते हैं जिसमें बारीक या माहीनी का काम है, तो ऐसे कामों के लिए आपको चश्मे की ज़रूरत पड़ सकती है। सो अगेन ऑल दीज लेंसेज, द प्रीमियम लेंसेज, वो आपके चश्मे की ज़रूरत को कम करता है। अगर ईडॉफ लेंस जो है वो चश्मे की ज़रूरत को 50% कर देता है, तो मल्टीफोकल लेंस जो है वो चश्मे की ज़रूरत को सिर्फ 10 या 15% तक कम कर देता है। लेकिन मल्टीफोकल लेंस के बाद भी अगर आपके काम में बहुत बारीकी की चीज़ें इन्वॉल्व हैं, आपको चश्मे की ज़रूरत पड़ सकती है। तो क्या आपको मल्टीफोकल लेंस चूज़ करना चाहिए? वेल, अगर आपकी आई नॉर्मल है, हेल्दी है, आई में कैटरैक्ट के अलावा और कोई भी डिजीज़ नहीं है, तो डेफिनेटली येस, आप मल्टीफोकल लेंस अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ रिलेटेड कोई रेटिना का प्रॉब्लम है, आपको ग्लॉकोमा है, आपको कॉर्निया का कोई डिज़ीज़ है, आपको यूवियाइटिस है, या आपको पास्ट में आँख में चोट लगी है, इससे पहले कोई रेटिना का सर्जरी हो चुका है, ग्लॉकोमा का सर्जरी हो चुका है, यानी कि आई नॉर्मल नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ और डिजीज़ प्रोसेसेस है, तो ऐसे केस में मल्टीफोकल लेंस यूजुअली बेस्ट ऑप्शन नहीं रहता। बाकी बेस्ट गाइड आपके लिए आपका सर्जन है, तो आपको अपने सर्जन के साथ अपनी रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करनी है, अपना लाइफस्टाइल डिस्कस करना है और ऑफ कोर्स अपना बजट डिस्कस करना है, जिसके बेसिस पर आपका सर्जन आपके लिए बेस्ट लेंस ऑप्शन आपके सामने रखेगा। अब बात करते हैं कि मल्टीफोकल लेंसेज के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं क्या। तो वेल, एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट जिसके बारे में आपने सुना भी होगा वो है ग्लेयर और हैलोस। अब मल्टीफोकल लेंस जो है वो मल्टीफोकैलिटी यानी कि तीनों डिस्टेंसेस पर क्लियर विजन इसलिए देता है क्योंकि उस लेंस के ऊपर कुछ रिंग्स होती हैं, और उन रिंग्स की वजह से कभी कभी ब्राइट लाइट जो है वो उन रिंग्स में स्कैटर करती है और लाइट के आसपास किसी किसी को रंगीन घेरे दिखाई देते हैं। तो ये एक बहुत ही एक्सपेक्टेड और नॉर्मल फिनोमिनन है, लेकिन यूजुअली जैसे जैसे टाइम पास करता है हमारा ब्रेन जो है उन रिंग्स या उन हैलोस को इग्नोर करना सीख जाता है, और सर्जरी के महीने 1.5 महीने के बाद वो बॉदर करना बंद कर देते हैं। और ये प्रॉब्लम्स जो हैं, जो विजुअल प्रॉब्लम्स हैं, कि रात के समय में ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। तो अगर आप ड्राइवर हैं जिनको प्रोलॉन्ग्ड रात के समय लंबे डिस्टेंसेस ड्राइव करने रहते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली ड्राइव करने रहते हैं, उनको ये यूजुअली एडवाइस किया जाता है कि मल्टीफोकल लेंसेज अवॉइड करें। तो आई होप आई हैव गिवन यू सम क्लैरिटी अबाउट दीज लेंसेज। तो अगर आप अपना कैटरैक्ट सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो अपने सर्जन के पास जाइए, उसके साथ डिस्कस कीजिए कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपकी लाइफस्टाइल कैसा है, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, और आपकी आँखें मल्टीफोकल लेंस के लिए सूटेबल हैं या नहीं। एंड देन योर सर्जन विल चूज़ द बेस्ट लेंस फॉर यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दिस वॉज डॉक्टर सनशाइन, इल्यूमिनेटिंग लाइव्स विद क्लैरिटी ऑफ विजन। धन्यवाद।